हेलो, वेलकम टू आइडियल एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे वीडियो बनाने लगे हैं, गवर्नमेंट जॉब। इसकी सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती है मुझे, क्या हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी है? लोग अपने करियर को स्टैंड स्टिल पे ले आते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते करते। लेकिन ऐसे कौन से योग हमारी कुंडली में होना अनिवार्य है जिससे हमें सरकारी नौकरी मिल सकती है, बावजूद इसके जो भी आजकल आरक्षण या जो भी स्थिति है उसके अंदर भी हमारी कुंडली कितनी कॉम्पिटिटिव है जिससे हम एक गवर्नमेंट जॉब में लैंड अप करेंगे ही। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे वो योग और टाइमिंग्स, कब हमें जॉब मिल सकती है, क्या हम राइट टाइम पे अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये जानना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है आप लोगों के लिए। आप किस दशा में मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्या वो आपके फेवरेबल है? तो इसे भी हम समझेंगे और मैं आपको लाइव चार्ट के एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये जातक को किस समय पे और किस प्रकार की सरकारी नौकरी लगी। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं जो हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट मेन प्लैनेट्स को आप देखेंगे, सन, मून और मार्स। सूर्य यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादातर हम सन से देखते हैं। मून यानी कि आपकी स्टेट लेवल, मून इज अ क्वीन, सन इज अ किंग। तो सन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपकी कुंडली में सन बलवान है तो आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मिल सकती है, स्टेट नहीं मिल सकती। लेकिन सूर्य यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत अच्छी पोस्ट, पोजीशन बहुत अच्छी, पावर बहुत अच्छी, अथॉरिटी बहुत अच्छी, फॉलोड बाय मून। मून इज अ क्वीन यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब। सूर्य से नीचे स्तरों की जॉब वो चंद्रमा बताते हैं, लेकिन वो भी सरकारी नौकरी के लिए देखना अनिवार्य है। और उसके बाद मंगल यानी कि आपकी मिलिट्री, पुलिस और इस प्रकार की जितनी भी अन्य सेवाएं हैं वो मंगल के अंडर आती हैं। तो ये भी सरकारी नौकरी है। तो अगर आप सरकारी नौकरी देख रहे हैं तो आपको इन तीनों प्लैनेट्स की पोजीशन को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये तीनों प्लैनेट्स इक्वली हमें स्ट्रांग चाहिए। इनमें से कौन सा एक प्लैनेट भी हमें वेल कनेक्टेड मिल गया, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो हम सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू आवर चार्ट। चलिए अब समझते हैं जी रूल्स। सबसे पहले अगर आप जॉब की बात करें या किसी भी टाइप के प्रोफेशन की बात करें तो आपको देखना है जी 10th हाउस, 10वां घर, दैट इज योर प्रोफेशन। और 10वें घर के बाद जो अनिवार्य स्थिति आती है वो आता है 6th हाउस। आप लोग तो ये जानते ही हैं कि जॉब के लिए 10th का कनेक्शन 6 से बनना चाहिए। और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने बिजनेस एंड जॉब के अंदर बहुत क्लैरिफिकेशंस दी हैं। जब आप उस पड़ाव को पार कर जाते हैं, देखिए ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है, इसमें एक डीप एनालिसिस चाहिए। तो आप अगर उस पड़ाव को पार कर चुके हैं और आपको पता है कि ये कुंडली जॉब सपोर्ट कर रही है, तब आप देखेंगे 10th हाउस प्रोफेशन, 6th हाउस जॉब। अगर 10th हाउस का कनेक्शन, 10th लॉर्ड का कनेक्शन सूर्य से, चंद्रमा से या मंगल से बने तो आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, आपकी कुंडली सपोर्ट कर रही है। सूर्य से बनेगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया, सूर्य से बनेगा तो अच्छे लेवल की सेंट्रल गवर्नमेंट या आप ये कह सकते हैं कि उच्च कोटि की जॉब मिलने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। फॉलोड बाय मून और मार्स में मैंने आपको टाइप ऑफ जॉब्स बताया, मिलिट्री, पुलिस, आईपीएस के लिए भी आपको मंगल चाहिए, आईएएस के लिए नहीं। देखिए आईएएस और आईपीएस का जो विषय उठा है, आपसे बात करते करते उसको भी डिस्कस कर देता हूं। आईपीएस और आईएएस ये रेगुलर गवर्नमेंट जॉब से थोड़ा सा हटके हैं क्योंकि ये एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है। इनके लिए 10th लॉर्ड का कनेक्शन 5th एंड 6th से बनना चाहिए। या आप ये माने कि 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड आपस में कंजॉइंट किसी भी टाइप का रिलेशन बनाएं, एस्पेक्ट, कंजंक्शन या नक्षत्र लेवल पर। और यही 5th और 6th लॉर्ड को आप नवमांश कुंडली में भी चेक करें और D10 में भी चेक करें, दोनों में चेक करें। 5th एंड 6th लॉर्ड यही रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। नवमांश कुंडली के 5th एंड 6th लॉर्ड नहीं देखेंगे आप, यही 5th और 6th लॉर्ड का कनेक्शन आप फर्दर आगे देखेंगे। जितना अच्छा कनेक्शन मिलेगा, जो भी आपको कॉमन फैक्टर मिलेगा, उतने अच्छे लेवल पे आप आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि आईपीएस की कुंडली में तो मैंने 8th हाउस की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत देखी है क्योंकि आपका बहुत मेंटल स्ट्रेस लेता है।
तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप 10th हाउस का लॉर्ड देखेंगे। अगर 10th हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन सूर्य, चंद्र या मंगल से बने तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। 10th हाउस के अंदर अगर इनमें से कोई भी ग्रह प्लेस्ड हो तब भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस अधिक हैं। हाँ, उस कंडीशन में आप प्लैनेट की स्ट्रेंथ को जरूर देखें। अगर 6th के लॉर्ड के साथ सूर्य या चंद्र या मंगल का कनेक्शन बने तब भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। आप किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं? देखिए, एक ग्रह के अनेक कारकत्व हैं। आप किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं? अगर उस प्लैनेट का कनेक्शन आपके प्रोफेशन वाले हाउसेस से बन रहा है, अलॉन्ग विद इट वो सूर्य से या फिर चंद्रमा से कनेक्शन बना रहे हैं, तब भी आपको सरकारी नौकरी उस पर्टिकुलर फील्ड में मिल जाती है। उदाहरण तौर पे अगर आप एक प्रोफेसर की नौकरी देखना चाह रहे हैं तो प्रोफेसर यानी कि जुपिटर यानी कि गुरु, टीचर। तो अगर जुपिटर का कनेक्शन आपके 10th या 6th से बन रहा हो, यानी कि आपके जॉब के घर से या आपके प्रोफेशन के घर से बन रहा हो, और साथ में किसी भी वे में जुपिटर सन से या मून से कनेक्टेड होगा, तभी आपको एक अच्छी प्रोफेसर की नौकरी मिल सकती है। उसी हिसाब से आप अपने लग्न को भी देखेंगे, क्योंकि लग्न है आप। अगर आपके लग्न का कनेक्शन इन प्लैनेट से बन रहा है तब भी आप कुंडली के माध्यम से आप एलिजिबल हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो मैं समझाने में शायद आप लोगों को अब तक कामयाब रहा हूं कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल को जरूर देखें। अब हम इस एग्जाम्पल चार्ट से इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये जातक का जन्म 19 अक्टूबर 1991 में हुआ, 9:01। अब अगर हम इस चार्ट में देखें, क्या ये कुंडली, मान लीजिए ये कुंडली आपके पास आई है, तो क्या ये कुंडली सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल है? हम अपने रूल्स को यहां अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1 फॉर द गवर्नमेंट जॉब, 10th हाउस का कनेक्शन सूर्य या चंद्रमा से बनना चाहिए। इस केस में 10th के लॉर्ड ही सूर्य हैं, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। ऐसे तो हर एक वृश्चिक लग्न की कुंडली में 10th के लॉर्ड सूर्य बनेंगे, डिटेल में जाएंगे। 10th हाउस के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, हमारी एक कंडीशन फुलफिल हुई। 10th के जो लॉर्ड हैं सूर्य, वो मंगल के साथ कंजंक्शन में है। और यहां पर थोड़ा सा एडवांस समझा रहा हूं, यहां पर शुक्र और सूर्य का आपस में एक्सचेंज है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य और शुक्र का एक्सचेंज है। सूर्य इधर के भी रिजल्ट देंगे। आप एक बार के लिए मान लीजिए, एक्सचेंज आपकी दशाओं और अंतरदशाओं में ट्रांजिट के बेसिस पे इंटरचेंज रिजल्ट्स देते हैं, यानी कि सूर्य जुपिटर के साथ स्थित हो जाएंगे और शुक्र स्वयं राशि के हो जाएंगे। अब सूर्य अपनी राशि के अंदर गुरु के साथ बैठे हुए जातकों को बहुत उच्च कोटि की सरकारी नौकरी देने का आश्वासन देते हैं। और उसी हिसाब से अगर आप शुक्र को देखें तो एक कंफर्टेबल पोजीशन, वीनस मतलब लग्जरी, एक अच्छी और एक कंफर्टेबल पोजीशन। तो 10th के जो लॉर्ड हैं वो मंगल के साथ बैठे हैं, मंगल भी हमारे को गवर्नमेंट जॉब देते हैं। अब जब आपने ये प्रोस्पेक्ट देख लिया तो आपका नेक्स्ट लेवल 6th हाउस का कनेक्शन भी सूर्य के साथ मिलता है। 6th के लॉर्ड मंगल जो कि सूर्य के साथ कंजॉइंड है। अब दोस्तों मान लीजिए कि इस कुंडली में, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में 10th के लॉर्ड का कनेक्शन सूर्य के साथ बन रहा हो, अन्य कोई और कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो, चंद्रमा भी दृष्टि नहीं दे रहे हैं और 10th के लॉर्ड कोई भी हो सकते हैं आपकी कुंडली में, वो सूर्य के साथ बैठे हैं या सूर्य के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं या सूर्य के साथ किसी भी वे में वो रिलेशन में है और कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तब भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, जितनी कंडीशंस फुलफिल होंगी उतना आपका रास्ता आसान रहने वाला है। लेकिन एलिजिबिलिटी तो एक कंडीशन भी दे देती है। मान लेते हैं कि यहां पर 10th का लॉर्ड सूर्य मंगल के साथ ना बैठे होते
तो चंद्रमा की दृष्टि 10वें घर में भी आपको सरकारी नौकरी देने का आश्वासन देती है, चाहे स्टेट लेवल की क्यों ना हो। मेरा कहने का मतलब है कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो आप एलिजिबल हैं। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि ऐसे केस में जिस ग्रह के साथ संबंध बनने की वजह से हमें सरकारी नौकरी मिल रही है, सूर्य की वजह से या चंद्रमा की वजह से या मंगल की वजह से, उस इंडिविजुअल ग्रह की स्ट्रेंथ को जरूर देखें। मान लीजिए 10th का कनेक्शन सूर्य के साथ बन रहा है, अन्य कोई भी और कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, सूर्य खुद ही कमजोर है, तो ऐसे केस में सूर्य आपको सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे। आपकी सोच जाएगी, आप तैयारी करते रहेंगे और साल दर साल अपने वेस्ट कर लेंगे। तो उस पर्टिकुलर ग्रह की स्ट्रेंथ को जरूर देखें अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर आपने 10th हाउस को देखा, 10th के लॉर्ड को देखा, कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप आगे बढ़ सकते हैं। 6th के लॉर्ड को देखा, 6th हाउस को देखा। उसके बाद दोस्तों कारक ग्रह शनि आपके कारक ग्रह है आपके प्रोफेशन के। अगर शनि का कनेक्शन सूर्य से, चंद्र से हो जाए तब भी आपको सरकारी नौकरी मिलती है, क्योंकि सैटर्न इज योर कर्म कारका। लोग कहते हैं सैटर्न एंड सूर्य का कंजंक्शन बहुत सी अनेक प्रॉब्लम्स देता है, गवर्नमेंट जॉब भी खोलता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप एक उच्च कोटि के प्रोफेशन में जाएं, अथॉरिटेटिव पोजीशन हो, क्योंकि आपके कर्म को, यहां पर डिग्रीज को जरूर देखिए, शनि आगे है या पीछे। अगर सैटर्न इज गोइंग टू मीट सूर्य, शनि पीछे है और सूर्य की डिग्री आगे है, तो उस केस में सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस और ज्यादा अधिक हो जाते हैं। लेकिन कुछ भी मर्ज करने से पहले मैं बार बार बोलता हूं, आपको पूरी कुंडली का अध्ययन करना आना चाहिए। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, लेकिन आपकी थिंकिंग ही नहीं है टूवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब, तो आपको कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको चंद्रमा का अध्ययन करना चाहिए। चंद्रमा से 6ठा भाव, चंद्रमा से 10वां भाव, चंद्रमा से 9वां भाव आपकी सोच का भाग्य, मून इज योर थिंकिंग, तो उसे जरूर देखें। तो दोस्तों, जब भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए करें, आप 10th हाउस का कनेक्शन देखें, 6th का कनेक्शन देखें, दोनों का मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है फिर भी आप शनि का देखें। ये तीनों कंडीशंस को देखें। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो 100% आपको बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे लेवल की गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जैसे कि इस कुंडली में 10th का लॉर्ड सूर्य मंगल के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट जॉब के एक कारक प्लैनेट में से एक आए हैं। अगर आप उसको दूसरे वे में देखें, एडवांस लेवल पे देखें, तो सूर्य और शुक्र एक्सचेंज में है। सही समय का ट्रांजिट और दशा आने पे सूर्य इधर आ जाएंगे और शुक्र इधर आ जाएंगे, तो सूर्य स्वयं राशि के होके 10वें के मालिक होके जुपिटर यानी कि जीव कारक, आप यानी कि जीव कारक, ये मेल कुंडली है, उसके साथ बैठ के कंडीशन बहुत अच्छे लेवल की फुलफिल करते हैं। चंद्रमा की दृष्टि है और शनि सूर्य के नक्षत्र में है, तो यहां पर भी हमें कनेक्शन मिला। तीनों की तीनों कनेक्शंस, हमारे तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं। ये जातक 91 का इनका बर्थ है, 2014 में एक बहुत ही उच्च कोटि के एम्बेसी के अंदर इनकी जॉब लगी। अब एम्बेसी क्यों? 10th की प्लेसमेंट 12th में होना, और अगर वो सूर्य हैं तो वो आपको इस लेवल की गवर्नमेंट जॉब देते हैं। 10th के लिए 12th हाउस इज नॉट बैड, 10वें से 12वां उसका तीसरा है, 1, 2 और 3 तीसरा है मल्टीप्लायर हाउस, तो ये आपके लिए कंडीशन अच्छी हो जाती है। तो इनकी सिर्फ 24 साल की उम्र में एम्बेसी के अंदर, 24 भी इन्होंने पूर्ण नहीं किया था, 23.5 साल की उम्र में इनकी एम्बेसी के अंदर बहुत ही ऊपर लेवल की पोजीशन पे जॉब लगी। जहां तक इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे उसे बीच में छोड़कर ये उस लेवल की एम्बेसी की जॉब में चले गए। अब हमने ये कंडीशन समझ लिया, अब हम टाइमिंग्स के ऊपर चलते हैं। जैसा कि मैंने इस चार्ट में समझाया, अगर आपकी तीनों कंडीशंस फुलफिल नहीं भी हो रही हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। जितनी कम कंडीशन फुलफिल होंगी उस केस में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आप प्लैनेट की स्ट्रेंथ को जरूर चेक करेंगे। चलिए अब चलते हैं टाइमिंग्स पे। जॉब कब लगेगी? देखिए, जब भी आप जॉब की बात करते हैं तो प्रोफेशन आपका स्टार्ट कब होगा, पहले इसकी भी बात कर लेते हैं। कर्म कारक है शनि, जब भी सैटर्न का ट्रांजिट
10th हाउस या 10th लॉर्ड को एक्टिवेट करेगा तभी आपका प्रोफेशनल करियर चलेगा। अब इस समय पे गौर करने की बात यह है कि आपको देश काल पात्र भी लगाना पड़ेगा। आज के समय में 15 साल की उम्र में कोई अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट नहीं करता। और मान लीजिए शनि यहां से गोचर कर रहे हैं और आपकी उम्र 15 है, तो आपका करियर उस समय पे स्टार्ट नहीं होगा। अब आपको नेक्स्ट ट्रांजिट की वेट करनी पड़ेगी कि कब शनि 10वें के मालिक या 10th हाउस को एक्टिवेट करे ट्रांजिट के तौर पे, या फिर नेटल सैटर्न को एक्टिवेट कर दे। उस कंडीशन में आपका प्रोफेशनल करियर एक्टिवेट होता है। मान लीजिए कि अगर आपका करियर जिस समय स्टार्ट हुआ और ये 3 कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, तो आप माने आपका करियर तब तक सेटल डाउन नहीं होगा जब तक सैटर्न इन तीनों को एक्टिवेट नहीं करेंगे। मैं यहां पर ये 3 ले रहा हूं, आप अपने चार्ट में अपने हिसाब से देखेंगे। 10th हाउस, 10th लॉर्ड और सैटर्न, नेटल सैटर्न, इसको शनि के ट्रांजिट को एक्टिवेट करना है, तभी आपका प्रोफेशनल करियर किक स्टार्ट लेता है। चाहे अगर आप 18-19 साल की उम्र में ये गोचर निकल गया और नेक्स्ट ट्रांजिट 8 साल बाद है या 9 साल बाद है, तो मानिए आपका करियर 29-30 के बाद ही सेटल होगा। अब जब हमने ये वाला प्रोस्पेक्ट देख लिया, तो टाइमिंग्स निकालने के लिए आपको दशाओं का अध्ययन करना चाहिए। महादशा जो है वो अगर आपकी न्यूट्रल है तब भी हमें जॉब मिल सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं भी है, न्यूट्रल है, तब भी हमें जॉब मिल जाती है। अंतर्दशा शुड बी फेवरेबल। फेवरेबल यानी कि 2, 6, 10 या 11th हाउस के साथ संबंध बनाए। संबंध कैसे बनता है? नक्षत्र के थ्रू, लॉर्डशिप के थ्रू या प्लेसमेंट के थ्रू। या तो यहां पर प्लेस्ड हो जिसकी दशा चल रही है, या उसका नक्षत्र या इन घरों में प्लेस्ड हो, किसी भी वे में उनका कनेक्शन बनना चाहिए। उसी दौरान आपको नौकरी मिलती है। और अगर आप पर्टिकुलरली सरकारी नौकरी की बात करें तो उस कंडीशन में आपका कनेक्शन, इन घरों का कनेक्शन सूर्य, चंद्र या मंगल से तो बन ही रहा है, तभी आप उस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। और आपकी दशाएं भी अगर उनको फेवर कर दें तो ये आपका काम आराम से हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये प्रोस्पेक्ट समझ में आया। उतना आसान नहीं है, गवर्नमेंट जॉब एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लेती है। अभी आप इस पे रिसर्च करें, मैं आपको आने वाले समय में कुछ और रूल्स बताऊंगा। देखिए, कुंडली के एक प्रोफेशन को एनालाइज करना एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आज के रूल्स को प्रैक्टिस कीजिए, कुंडली पे अप्लाई कीजिए, मैं और रूल्स के साथ आपके पास हाजिर रहूंगा।